नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पज्ञानिकाय। All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and heaven of hell. जगत की सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर स्थित है। जगत की कोई भी वस्तु ही होती है, अच्छी अथवा बुरी होती नहीं है। जैसे दुकान में लटका रुमाल ही है, 10 रुपए देने के बाद, तुम्हारे जेब में आने के बाद, तुम्हारे कहे जाने वाले जेब में आने के बाद तुमने कहना चालू किया कि ये मेरा रुमाल है। आज तक वो कहता था ये मेरा रुमाल है। इस मेरा तेरा का क्रय विक्रय हो सकता है, तो वो मेरा तेरा सही नहीं हो सकता। ये रुमाल है, दिस इज अनचैलेंजेबल। बट मेरा तेरा ये मालकियत चैलेंजेबल है, कैन बी चेक्ड। मेरा तेरा अच्छा बुरा वस्तु संबंधी कल्पना है अज्ञानी जीव की। वस्तु तो मात्र वस्तु है, दैट्स ऑल। मैं हमेशा कहता रहा हूं, आज की लौकी की सब्जी कैसी बनी है बच्चों? तो उत्तर सिंपल ये चाहिए, आज की लौकी की सब्जी बिल्कुल लौकी जैसी बनी है पंडित जी। और आज की तोरई की सब्जी बिल्कुल तोरई जैसी बनी है। अरे तोरई की सब्जी तोरई जैसी तो होगी। अबे अच्छी बुरी की जो तुमने बात कही, विवाद उसी में खड़ा है बस। क्योंकि जिस समय तुमने अच्छी कहा, तुम भूल गए 10 दिन पहले तुम उसी को बुरी कह रहे थे। और अभी तुम्हें आजमाना हो तो आधे घंटे में ही आजमा सकते हैं इसको फिर से। उल्टे आने तक ठूसा जाएगा मुंह में तो तुम बोलना मत कुछ फिर। बस 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 बोलोगे फिर तुम। उल्टी आएगी दिखाओ भी मत बोलोगे तुम। वही चीज पर्टिकुलर काल के बाद तुमको अनिष्ट दिखती है, वही चीज किसी को इष्ट दिखती है, किसी को अनिष्ट दिखती है। दो बातें कह रहा हूं। एक ही वस्तु किसी को इष्ट किसी को अनिष्ट दिखती है, और वही वस्तु कभी इष्ट दिखती है कभी अनिष्ट दिखती है। एनीवे, वस्तु जगत की कोई भी ना अच्छी होती ना बुरी होती है। उसको देखने वाली, अच्छी बुरी देखने वाली कल्पना मिथ्या होती है। जगत की कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है, इसका मतलब सुख दुख में कारण नहीं होती। सुख दुख में कारण नहीं होती, और पर द्रव्यों की बात कर रहे हैं और कारण की बात कर रहे हैं, इसीलिए कहा गया है निमित्त। इसीलिए कोई सुख का अमुक निमित्त है, ये दुख के अमुक निमित्त है, ऐसा नहीं। इसी को टेक्निकली कहते हैं निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं? ये जो मैं प्रवचन करता हूं बच्चों, आपको कैसे लगता है? कितने जन को अच्छा लगता है? अब मैं उदाहरण मात्र आपको पूछ रहा हूं। यदि मैं पूछूं आप कहेंगे अच्छा लगता है, तो ठीक है। फिर अच्छा लगता है ना आपको? ठीक है। फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बाबा 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 कब बंद करेगा ये आदमी? और यदि मान के चलिए मैं रोज आऊं
और ए से लेकर जेड तक वे उन्हीं शब्दों को दोहराता रहो। हाउ लॉन्ग विल यू स्टैंड, आप कब तक तक धर पाएंगे? यहाँ पर 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 10 दिन सुनेंगे, महीना भर सुनेंगे, उसी बात को रोज कहाँ तक सुनेंगे आप? अरे एक लाइन भी मैं 10 दफे बोलता जाओ यहां से, हैरान हो जाएंगे आप, पिष्ट पेशन हो जाएगा। मतलब अच्छा लगना हम कहते वो भी सापेक्ष कथन है। एनीवे, निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो वस्तु ना ही अच्छी है ना बुरी है, उसी को टेक्निकली कहते हैं। बोलिए अभी क्या कहा? जिसको पूछते हैं वही बोलेगा। अप्रवचन जैसा लगता है। खड़े रहो। अप्रवचन कैसा लगता है? वस्तु अच्छी है बुरी? वस्तु बस गॉट इट। इन्हें 2 पॉइंट दे दो। उसी को टेक्निकली कहते हैं निमित्त नाम की जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। जिसे कल मैं दोहरा रहा था ये कहकर बार बार कि जैन तत्व मीमांसा पुस्तक में फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने इस पंक्ति को खूब दोहराया है। निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं का तात्पर्य, निमित्त मतलब बाह्य कारण, तो निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं मतलब बाहर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें सुख में अथवा दुख में कारण बने। उसी को कहते हैं सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान। यह हमारी चर्चा विगत 2-3 दिन से चल रही है। निमित्त पैसिव एग्जिस्टेंस के रूप में रहता है, उपस्थिति मात्र रहती है। आज निमित्त और उपादान का कुछ संवाद हमें देखना है। अजीब है ये भाग भी जो लिखा गया है लघु जैन सिद्धांत प्रवेश के भी बड़ा अजीब। अभी प्रश्नोत्तरी एक तरफ कर दी इन्होंने और भैया भगवती दास जी के छंद याद आ गए इनको बीच में निमित्त उपादान के लिए। कोई बात नहीं, जो इन्होंने कहा है वो तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, बढ़िया मैं तो आनंद भी ले रहा हूँ, साथ में दार्शनिक बुद्धि मीमांसा करना छोड़ती नहीं। भैया भगवती दास एक विद्वान हुए, कवि विद्वान, आगरा के 200-300 साल के पूर्व हुए। इनका संबंध बताने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। 200-300 साल से पहले हुए भैया भगवती दास। इन्होंने 47 छंदों का निमित्त उपादान दोहे लिखे और ये दोहे इस कदर लिखे हैं इन्होंने, निमित्त का एक डायलॉग, फिर उपादान का एक डायलॉग, फिर निमित्त का एक डायलॉग, फिर उपादान का एक डायलॉग, जिस प्रकार दोनों का संवाद चल रहा हो और पर्सोनिफाई किया है दोनों, एज इफ बोथ आर पर्सन्स। पर्सोनिफिकेशन को क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार, ऐसा कुछ है का अलंकार? अलंकार पढ़ते हैं आप लोग, व्याकरण में है अलंकार। एक पर्सोनिफिकेशन वो है पुद्गल चीज को जैसे चेतन है ऐसा दिखाना। एक दिन सूरज ने मुझे ऐसा कहा, तो ऐसी बात करना, कल्पना करना जैसे वो कोई चेतन है। तो कौन सा अलंकार है ये? चलो छोड़ो। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको, फिगर ऑफ स्पीच में। आप जानते होंगे इसको, बहुत अच्छा। आप जानते हैं मानवीकरण, राइट। यद्यपि हिंदी संस्कृत इज नॉट माय लैंग्वेज और नॉर मराठी इज माय लैंग्वेज। मेरी मूल लैंग्वेज मराठी हिंदी वैसी नहीं है, वैसे तो इंग्लिश भी नहीं है।
बट ग्रामर, विशिष्ट ग्रामर मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है। मैं सभी भाषाओं का अधकचरा ज्ञान लेके बैठा हूं, लेकिन मुझे हल्का सा फील हुआ ये मानवीकरण अलंकार, ऐसा मैंने कभी पढ़ा था। इसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार, व्याकरण का। कंफर्म हो गए। एनीवे, कभी मौका आया तो आपको सब ये पढ़ लेना चाहिए। कोई एक्सपर्ट मिले आपको पढ़ाने के लिए, ग्रामर आपको पढ़ लेना चाहिए, झूम जाना चाहिए, आपको डुबके ले लेनी चाहिए इस फील्ड की। व्याकरण में एक्सपर्ट होना चाहिए, भाषा में एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको ज्ञान के सभी दरवाजे, सभी खिड़कियां तोड़ फोड़ कर देनी चाहिए, बिना छत का सीधा आकाश के नीचे खड़े रहना चाहिए। मैं खूब ज्ञानाभ्यास से रहा हूं मेरे स्कूल लाइफ में। एनीवे, मैंने कभी शेयर किया होगा आपसे, मुझे कभी कॉलेज पढ़ के आया मैं, और कॉलेज पढ़ के आने के बाद बैठ जाइए, मुझे इतनी बेचैनी हो उठी। मुझे 5th में, 6th में, 7th में जो पोएम्स पढ़ी थी स्कूल में, वो मैं पढ़ने के लिए फिर बेताब हो गया। स्पेशली जो हमें हमारे क्लास टीचर ने पढ़ाई थी, जो 3-4 साल क्लास टीचर रहे हमारे, डोमिनिक जोसेफ सर, इतनी नज़दीकी रही उनसे हमारी, इतने प्रेम से एक एक प्रकरण पढ़ाए। मैं उस टीचर को कभी नहीं भूला, कभी नहीं भूल सकता। दिन में 10 दफे उनकी याद आती ही है। इस कदर पढ़ाए विषय उन्होंने, इस कदर पढ़ाए कि आदमी तो झूम जाता था। और वो तो स्वयं एक पुस्तक थे, पुस्तकों के पिंड थे, स्वयं एक लाइब्रेरी थे, बहुत बड़े, पुस्तकों की पुस्तकें रटी पड़ी रहती थी उनकी। तो एनीवे, मैं क्या कहने वाला था अभी, आई मिस्ड इट, क्या कहने वाला था मैं, चलिए। हाँ, भाषा का ज्ञान, नहीं, और कुछ कहना, हाँ, पोएम पढ़ना चाहिए कॉलेज। हाँ। फिर इस कदर मुझे हिंदी के भी टीचर्स की याद आती है, बेचारे बहुत परिश्रम से पढ़ाते थे। मराठी के भी टीचर्स बड़े परिश्रम से पढ़ाते थे। मुझे कुछ कविताएं इतनी याद आने लग गई बहुत टाइम के बाद, और उस कविताओं में बड़ी जान होती थी, बहुत जान होती थी, खूब मॉरल्स और एथिक्स भरा रहता था, जीवन के साक्षात दर्शन हुआ करता था। फिर मैंने कोशिश की कि मैं गया फिर से, आप कल्पना कर सकते हो, इंजीनियरिंग के बाद मैं फिर गया स्टोर पर, बुक स्टोर पर, फिर परचेस करने के लिए सब। बट तब तक सिलेबस बदल चुका था। फिर मैंने कोशिश की, चाहे जिस कीमत पर, बट तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, या तो मेरा दिमाग एडवांस नहीं होगा या दुकानदार एडवांस नहीं होंगे, बट वो मिले नहीं। फिर मैंने मेरा दायरा घुमाया रद्दी की दुकानों में, वहाँ पर कहीं मिल सकती है क्या, वहाँ पर कुछ कुछ मुझे मिली, इतना, क्योंकि रद्दियों में थोड़ी कोई एंटरटेन करता है, ये इंग्लिश की कौन सी पुस्तक चाहिए बेटा, 8th की चाहिए बेटा, ले लो। रद्दी में ये थोड़ी होता है, ये सब पड़ा है, तुम ढूंढो और उस पर रखो तराजू पर, और इतना पैसा दो। तो फिर मैंने कुछ पोएम्स फिर संभाल कर रखी थी मेरे पास, वो फिर पढ़ता था, मैं आनंद लेता था, उस दिनों को याद करता था। इसलिए मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ, इन नोटबुक्स को आप संभाले रखना, इनके जरिए आपको भविष्य में आपको लगेगा, पीछे तो ये पन्ने पलटेंगे, आप इन पन्नों में उन अक्षरों के साथ पूरे गुरुकुल के रहस्य, जैसा आपने जीवन जिया है, वो पूरा आपको फिर से एक बार प्रेरणा की ऊर्जा से आपको भर देगा। These will act like albums, reminiscence albums। जैसे एल्बम्स को देखकर हमारे वे दिन पूरे याद आते हैं, वे साथी संगाती याद आते हैं, उसी प्रकार these pages will act like albums to you। Anyway, मैं मेरी बात की तरफ फिर मुड़ जाता हूँ। यहाँ पर संवाद के रूप में कुछ संवाद लिखे, निमित्त कुछ डायलॉग्स बोल रहा है, फिर उपादान कुछ डायलॉग्स बोल रहा है। पहला डायलॉग निमित्त क्या बोलता है देखते हैं, उसका अर्थ मैं करूंगा,
फिर उपादान के डायलॉग्स और अर्थ की तरफ देखेंगे। अब इन्होंने लिखा भी इस कदर है, पहले शंका 1 लिखते और फिर समाधान 1 2 3 लिखते, फिर शंका 2 लिखते। अब इन्होंने शंका 1 साथ 2 लिख दी और समाधान 1 की तरफ बढ़ रहे। इतना कंफ्यूजिंग है ये सब। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? मतलब प्लेसिंग भी इनका, देखिए शंका 1 शंका भी नहीं है रियली, ये निमित्त डायलॉग बोल रहे हैं और निमित्त अपनी अपनी पढ़ाई करता है और उपादान अपना अपना समाधान करेगा। सभी अपने दुकान के माल का ही तो मार्केटिंग करने बैठे हैं। निमित्त अपनी डींग हाकेगा और उपादान अपनी डींग हाकेगा तो नहीं कह रहा हूं, उपादान जो वस्तु स्वरूप है वो बताएगा। इस प्रकार दोनों तुले अपना अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए ये सिनेरियो, ये प्रकरण चल रहा है। कितने जन समझ रहे हैं? अब इसका नाटक भी होते हैं बहुत सारे, आपको नाटक भी कभी करने होंगे निमित्त उपादान वगैरह के, पुण्य पाप के, तो डायलॉग्स होते हैं काफी, पुस्तकें भी है इस बात को लेकर। मेरे पास भी मिल सकते हैं काफी नाटक, देखना खोजना जरूर पड़ेगा। तो निमित्त आकर ये कहेगा, ये कहता है, मान के चलिए कि भैया मेरी ही तूती बजती है हर जगह, मेरी ही चलती है, मेरा ही सिक्का चलता है हर जगह। जब भी आत्मकल्याण की बात आती है मंदिर स्थापित किए जाते हैं। और मंदिर क्या है? निमित्त क्या है? निमित्त है। क्योंकि जब यह तय हुआ था देह देवल में रहे, तो बाहर क्यों ढूंढने जाए? फिर बाहर क्यों ढूंढने जा रहे हो? मतलब यू नीड टू स्टार्ट विथ निमित्त। आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है, अब खोज में लग जाते हो कौन सी स्कूल अच्छी है, कौन सी पुस्तकें अच्छी, कौन सा प्रकाशन अच्छा, कौन सा ट्यूटर कोच अच्छा है। यू स्टार्ट विथ निमित्त। ये है मेरी ताकत। कौन बोल रहा है? ये निमित्त बोल रहा है। तो निमित्त अपना पूरा जोर लगा। तो निमित्त आज ये कह रहा है, एक डायलॉग में बोल रहा है, तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, बट गुरु के उपदेश बिना तो ये होता भी नहीं है। गुरु को उपदेश आगे निमित्त है। जैसे कल मैं ये कह रहा था, सम्यक दर्शन में निमित्त देव शास्त्र गुरु को हम ले रहे थे, फिर त्रिकाल उपादान कारण अनंतर पूर्व क्षणवर्ती परे युक्त द्रव्य और तत्समय की योग्यता, ये तीनों उपादान की बात कर रहे थे हम। उन तीनों आत्मा की बातें कर रहे थे हम। उसमें जीवत्व हो अथवा पुरुषार्थ हो अथवा सम्यक दर्शन होने की योग्यता हो, ये सब उपादान की बातें थी, अपने द्रव्य की बात थी। बट देवशास्त्र गुरु ये बहिरंग द्रव्य था। इसलिए कल मैंने एक छंद बोला था जिसमें मैं ये कह रहा था, उपादान निज शक्ति होए, जीव को मूल स्वभाव है, निमित्त परयोग तय बन्यो अनादि बनाओ। अनादिकाल से ऐसा ही बनाओ बनाए भैया। उपादान होता है वो वस्तु की शक्ति होती है, और निमित्त होता है वो संयोग मात्र होता है, कंपनी मात्र होता है। यह अनादि से ऐसा ही इनका इंटर रिलेशन है, को रिलेशन है निमित्त और उपादान के बीच का। ऐसा कल भी मैंने बोला था। और आज निमित्त ये बोल रहा है, तुम्हें आत्मकल्याण करना है, सम्यक दर्शन करना है, तो गुरु का उपदेश तो चाहिए ही चाहिए। व्हाट मोर टू प्रूव? हमारी शक्ति सिद्ध करने के लिए और क्या चाहिए? उपदेश के तो चक्रे काटते हो रोज। सुबह भी काय के लिए जाते तुम वहां पर स्वाध्याय हॉल में? काय के लिए जाते? फिर मंदिरों के चक्रे काटते रहते, यहां माथा ठोकते वहां माथा ठोकते, काय के लिए जाते फिर? जब आप नहीं बल से होना है तो
डोंट अंडर एस्टिमेट निमित्त। निमित्त को हल्का मत समझो, निमित्त के बिना तुम्हारा काम हो नहीं सकता। सोच समझकर मेरे बारे में बात क्या करो। पीठ पीछे मेरे बारे में तुम बहुत अनाप शनाप खराब बातें कर रहे हो, ये मुझे समझ में आ रहा है, मेरे कान तक बातें आ रही है। खबरदार, ताले बंद कर देंगे तो ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। ये कौन बोल रहा है? निमित्त। सुबह सुबह उठते हो, तुम्हें दरवाजे खुले चाहिए, वही माथा ठोकने जाते हो तुम, फिर वहां से जाते हो यहां आते हो, रोज एक एक घंटा क्या करते हो वहां पर? चटाइयां घिसने जाते हो, फालतू में देहरी घिसने जाते हो, और यहां पर कहते हो निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता। तो फिर काय के लिए चक्रे काटते हो? बैठो एक आके ठिकाने तुम। तुम्हारे निमित्त का सीधा ये क्या है, और ऊपर से ये सब सही लगता है देखने पर। और सोम भैया की यही पीड़ा परसों भी थी, कल भी मैंने थोड़ा सेटिस्फाई किया होगा, बट उसकी क्यूरियस बुद्धि कितनी फुलफिल हुई होगी, कितनी समाधान पाई होगी, क्या मालूम। इसीलिए आज भी और कल भी उसी का समाधान चलेगा। 142वां प्रश्न आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, क्योंकि वो है ही 2.5 पन्ने का। तो आई विल टेक टाइम। एनीवे, निमित्त ने अपनी दलील रखी कोर्ट में। माय लॉर्ड, मंदिर बनवाते हैं, उपदेश का आयोजन करते हैं, इनको राहत नहीं मिलती, शिविर आयोजित करते हैं, दिन में 6-6 घंटे का आयोजित करते हैं, गहन विषयों को लेकर आयोजित करते हैं, 100-100 200 लोग इकट्ठा करते हैं, भोजनशाला आदि का आयोजन कराते हैं सब पूरा। उपदेश के इंपॉर्टेंस बिना ये हो सकता है क्या? ऐसा उसका कहना निमित्त का। पहले छंद पढ़ेंगे अभी हम सभी एक साथ। गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, जो नर दूजे पाव बिन चलवे को आधीन। क्या कह रहे, कुछ समझ रहे आप? क्या कहा जा रहा है यहां पर? या यह कहा जा रहा है जैसे एक पाव के बिना आदमी चलने को असमर्थ है, लंगड़ा ही हो जाएगा ना, एक प्रकार से अपाहिज ही हो जाएगा। यदि निमित्त को तुम छाट दोगे, उपादान कुछ नहीं कर सकेगा। रास्ता तय करना है तो निमित्त और उपादान का जेवी करना पड़ेगा। व्हाट इज जेवी? जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, साझेदारी करनी पड़ेगी। एक जंगल था, चारों तरफ आग लग गई, धू 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 धू, जंगल जलने लग गया, जलकर खाक हुआ। उसकी आग की लपटे सैकड़ों मीटर ऊंची, धुआं किलोमीटरों ऊपर आकाश को छूने को। ये कोई 2-5 घर नहीं जल रहे हैं, ये जंगल जल रहा है बापू, जंगल। चारों तरफ धू 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 जल रहा जंगल। लंगड़ा बैठा था बीच में। जब लंगड़ा आया था तब तो कुछ नहीं था ऐसा, भोजन खाने तक फायर इवोक्ड, और हो जाता है ऐसा। अचानक देखते ही देखते जंगल बांस से बांस रगड़ जाता है, चिंगारी आ जाती है, फाट फाट चालू, फायर टेक्स प्लेस। लंगड़ा सब देख रहा है, जलता हुआ, खाक होता हुआ।
इत्तेफाक से उसी जंगल में वहीं पर सामने एक अंधा भी बैठा है। आता होगा यहाँ पर, किसी बहाने आया होगा। अभी दोनों को एक ही मनसा है, बचने की। अंधा तो आज को महसूस कर रहा है, वो समझ रहा है हम मौत की गिरफ्त में आ गए हैं, बचना नामुमकिन है। वो समझ गया मौत मटा रहे, समझ गया। आक्रोश आक्रंदन बचाव का करते हुए भी वो जानता है यहाँ पर कौन आएगा बचाने के लिए, बट वो आक्रोश कर रही है, लंगड़ा देख रहा है। और लंगड़ा ये जानता है कि आक्रोश मेरा भी है, क्योंकि मैं तो चल ही नहीं सकता। आग तो यहाँ कराकर दबोच लेगी ही लेगी। और ये चल सकता है, लेकिन ये अंधा ना, ये कहाँ से देखेगा, क्या करेगा। समझदारी क्या कहती है? समझदारी कहती है वह अंधे को कुछ इशारा करे और अपनी तरफ बुलाता है, या खिसकता खिसकता कैसे भी चला जाए उसकी तरफ, और उसको कहे कि भैया मैं भी हूँ यहाँ पर, घबराओ मत, भैया मुझे ले जाओ। अरे तुम मुझे ले जाओ। मैं कैसे ले जाऊंगा? दूसरा कहता मैं भी कैसे ले जाऊंगा? तो दोनों को समझ में आती है एक दूसरों की कमियां। तो फिर कहते हैं जॉइंट वेंचर करना जरूरी है, पार्टनरशिप करना जरूरी है, साथ आना जरूरी है। तो दोनों ने युक्ति लड़ाकर अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया, समझे आप? और अभी घबराने की जरूरत नहीं, बोले अपने पास आके भी है, पैर भी है, मैं कहता जाऊंगा तुम दौड़ता चलो। डन हो गए और जंगल से इसी विधि से वे निकल सकते हैं। यदि किसी कार्य की उपलब्धि करनी है, बात को पूरी करो निष्कर्ष की। जो नहीं बता पाएंगे वे फटाफट खड़े रहिए, फटाफट खड़े रहिए, फटाफट। निष्कर्ष ये है, हटना, बताओ। शाबाश शाबाश, इन्हें दे दो 1 पॉइंट। इसी प्रकार यदि मोक्ष मार्ग पर चलना है, निमित्त और उपादान दोनों की जोड़ी जरूरी है। उपादान सुन ले, मेरे बिना तू अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा है, मुझे कम मत आको। ये कौन बोल रहा है? निमित्त। निमित्त का तात्पर्य यहाँ पर, निमित्त का तात्पर्य यहाँ पर गुरु का उपदेश। लंगड़ा और अंधा उदाहरण लगेगा ही नहीं यहाँ पर, लगेगा ही नहीं यहाँ पर। उदाहरण एक देश होते हैं, यहाँ पर फिट होगा ही नहीं। ये तो उदाहरण उसने दिया है, हमने स्वीकार नहीं किया ये उदाहरण। उपादान गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, उसका कहना है। उपदेश के बिना करके दिखाओ। इष्टोपदेश के 33वें श्लोक में ये लिखा है बच्चों, गुरु उपदेशात अभ्यासात संवित्ति स्वपरांतरम यो जानाति। इसको जो जानता है वही आत्मा को जानता है, ऐसा श्लोक है। आपको सरलता से यदि समझना हो तो समय सार की 5वीं गाथा की टीका में ये कह रहे हैं, आत्मानुभव सम्यक दर्शन कैसे होगा? आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, पर अपर गुरु को उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। 4 स्टेप प्रोसेस कहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम आगम का सेवन। आगम का सेवन मतलब स्वाध्याय, मतलब गुरु का उपदेश जरूरी। एक दिन मैं भी आपको लकीर के फकीर के सीरीज में एक बार बोल रहा था,
कि महावीराष्टक स्तोत्र का अंतिम छंद बोलते समय मैं बोल रहा था, यह पठेत शृणुयाच्छापि, इसको जो पढ़ेगा तो सुनेगा। याद आ रहा है आपको? समय सार की अंतिम विगाथा पढ़कर ये दिखाई थी मैंने, वहां लिखा था वो पढ़ने की बात कर रहे थे और टीकाकार कह रहे थे पढ़ना अथवा सुनना, इसको जो पढ़ेगा अथवा सुनेगा। याद आ रहा है आपको? और एक ही बात है, मैं यही सिद्ध किया था उस एपिसोड में कि पढ़ना अथवा सुनना वो एक ही बात है, लेकिन हो कुछ भी, गुरु के उपदेश की जरूरत तो है ना तुम्हें। बात इतनी सी कहने की है। अब इसको कैसे तर्कणा शक्ति से इस बात को कैसे निगेट करोगे आप, बताओ मुझे। उसने ऐसी दलील पेश की है निमित्त की बलवत्ता सिद्ध करने के लिए। और कल तक हम ये कह रहे थे कि निमित्त व्यवहार कारण है, असत्यार्थ कारण है। निश्चय ही समर्थ है काम करने के लिए, उस समय में निमित्त बाहर उपस्थित मात्र रहता है। यह कैसे सिद्ध करेंगे आप, बताइए बच्चों। उपादान अपनी सफाई कैसे दे कोर्ट में, कैसे दे कोर्ट में, बोलिए जरा बोलो। अगर निमित्त करता होता तो फिर एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में भिन्नता रहती नहीं। बोलो। अगर योग्यता होती तो उपादान स्वयं ही कुछ हो जाता। आप लॉजिक्स दे रहे हो, वे सही दे रहे हो, बट मुझे और कुछ स्ट्रॉन्ग नई बात चाहिए आज। बोलो हेतु तर्क, और सुनिए अब ध्यान से। मैं ऐसी दो प्रकार की व्याप्तियां खड़ी करूंगा जिससे निमित्त की बात निगेट हो जाएगी। एक तो ऐसी व्याप्ति खड़ी करता हूं मैं जिसमें जहां जहां उपदेश है फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसी एक व्याप्ति खड़ी करूंगा। एक वो व्याप्ति खड़ी करूंगा मैं कि सम्यक दर्शन तो हो रहा है, कोई उपदेश नहीं है सामने, तो मैं प्रूव कर सकूंगा कि बिना उपदेश के भी काम हो सकता है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? 4 पॉसिबिलिटीज खड़ी करनी है हमको। वैसे तो 4 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी 1, उपदेश है और काम हो रहा है, सम्यक दर्शन हो रहा है। पॉसिबिलिटी 2, उपदेश है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। पॉसिबिलिटी 3, उपदेश नहीं है और काम हो रहा है। और चौथी पॉसिबिलिटी, उपदेश भी नहीं और काम भी नहीं हो रहा है। इन 4 पॉसिबिलिटीज में दूसरी और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे काम की है, जो ये कहती है उपदेश है और काम नहीं हो रहा है, और उपदेश नहीं है और फिर भी काम हो रहा है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। 4 पॉसिबिलिटीज बोल के दिखाओ। गुरु का उपदेश है और काम भी हो रहा है। शाबाश। दूसरी गुरु सफल कर सकते हो, क्रम की कोई बात नहीं। हाँ। दूसरा गुरु का उपदेश नहीं है और काम हो रहा है। तीसरा गुरु का उपदेश नहीं है और काम भी नहीं हो रहा है। शाबाश। और बढ़िया। अपने काम के कौन से 2 तर्क हैं? अपने काम के 2 तर्क कौन से हैं? तीसरा और चौथा। तीसरा नंबर में मत बोलो, बोल के दिखाओ। नंबर वैसे भी गलत बोल दिया आपने। गुरु का उपदेश है और काम हो रहा है। उपदेश है, सम्यक दर्शन नहीं है, उपदेश नहीं है, काम हो रहा है। शाबाश, मजा आ रहा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मजा। कौन से 2 तर्क काम के नहीं है हमारे मतलब उपादान के कौन से काम के नहीं है? उन्हीं पॉसिबिलिटीज को उपादान उठा रहा है और बैटल कर रहा है वो, जो उसके काम के। ऐसे कोई प्रसंग आप साइट कर सकते हो जिसमें उपदेश है और काम नहीं हो रहा है सामने? बोलो। गुरु का उपदेश है मतलब जीव अभव्य है। शाबाश। अभव्य है अथवा मार्ची जैसा है।
दिमाग ठीक नहीं है उसका, गाली गलौज करके बाहर निकल रहा है और विरोध खड़ा कर रहा है। मारीच ने उसी सभा में खूब विरोध किया महावीर का और 363 मत स्थापित किए, कहते हैं बाहर निकलकर। आप समझ रहे हैं? हाँ ना, फिर आदिनाथ का विरोध किया था, आदिनाथ का, अपने गृहस्थावस्था के दादाजी का। महावीर का पूर्व बाहु मारीच, उसने विरोध किया। यदि उपदेश से काम बनता तो फिर सभी जन एक तो सम्यक दृष्टि होते, सम्यक दृष्टि नहीं भी होते तो कम से कम विरोध तो नहीं करते। उपदेश से कहाँ काम बना? जितने समूह शरण में जाते, क्या सम्यक दर्शन का नियम है क्या? कितने जन प्रवचन में जाते हैं तो सबके सम्यक दर्शन होने का नियम है क्या? सालों चटैया घिस रहे हैं और फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो, ये तो हो ही सकता है ना। रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में तो यहां तक लिखा, करोड़ों वर्ष जिनको हो गए हैं अध्यात्म का अध्ययन करते करते फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, इन सब का कारण अन्याय, अनीति और अभक्ष ही जानना। इसका मतलब उपदेश तो तुम्हें मिल ही रहा है रोज का, और फिर भी काम तो नहीं हुआ ना तुम्हारा। इससे सिद्ध हुआ निमित्त काम करता नहीं है। और दूसरी तर्क हम कौन सा गठित कर रहे हैं अभी? उपदेश के बिना भी काम हो सकता है, भूल गए क्या? राइट। तन्निसर्गाद्यधिगमाद्वा, पहले अध्याय का 3रा सूत्र तत्वार सूत्र का, जिसमें यह बताया गया था बिना उपदेश के भी सम्यक दर्शन हो सकता है। और वो सम्यक दर्शन निसर्गज होता है लाला, जिन बिंब से होता है। मोक्ष मार्ग का प्रकाशक के 5वें पेज पर अंतिम लाइन पर वही तो मोक्ष मार्ग बोल रहे थे पंडित जी। वो ये कह रहे थे वो जिन बिंब आदि कैसे है, उनका दर्शन कैसे है कि जिनके दर्शन से एक उपदेश के बिना भी जैसे कार्य की सिद्धि तीर्थंकर आदि के दर्शन से होती, वैसी ही सिद्धि सम्यक दर्शन आदि की इनके दर्शन से होती है। और जिन बिंब दर्शन ये तो बात नहीं है, निसर्गज में जाति स्मरण भी हो सकता है, वेदना अनुभव भी हो सकता है, देवर्ति दर्शन, पंच कल्याणक महिमा, कई सारी बातें कही है। दोनों बातों से सिद्ध होता है कि निमित्त के बिना उपादान बलहीन होगा, ऐसा नहीं, तुम्हारे बिना ही काम करके दिखाऊंगा। तुम यदि अकड़ोगे कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा तो तुम्हारे बिना ही काम करूंगा। उपादान की बात तुम समझ लो अच्छे से। बट उपादान तो जीत गए वैसे केस, बट टेक्निकली उसमें एक ग्लिच आ गया। वो ग्लिच क्या आ गया? वो ग्लिच ये आ गया, दिक्कत ये खड़ी हुई, आपने तो निमित्त की निरंतर उत्पत्ति सद्भाव कहा था, प्रेजेंस कहा था वहां पर, फिर बिना उपदेश के कैसे हो गया होगा? अब ये प्रश्न खड़ा हो गया। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? उपादान की जीत तो सिद्ध हो गई, बट निमित्त की परिभाषा का क्या होगा? जो आपने डेटा सेट किया है, आपको यह दिखाना था उपस्थित रहेगा लेकिन योगदान नहीं होगा उसका, आपको यह दिखाना था। आपने वर्चस्व तो सिद्ध किया उपादान का, निरर्थकता तो सिद्ध की, अकिंचित करता तो सिद्ध की निमित्त की, बट उसकी उपस्थिति का क्या होगा? क्या समाधान है आप लोगों के पास इसका? क्या समाधान है? समाधान सुनो। सच पूछो तो निमित्त के रूप में बहिरंग निमित्त का अनिवार्यता नहीं होती है। ध्यान से सुनना। जिन निमित्तों के होने की जरूरत होती है वह अंतर निमित्त की, दर्शन मोह का क्षय क्षय वो हमेशा रहेगा। जब जब भी सम्यक दर्शन होगा, जब जब भी केवल ज्ञान होगा, वहां पर ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा ही होगा। जब जब भी क्षायिक दर्शन होगा, वहां पर दर्शनावरण का क्षय होगा ही होगा। जब भी सम्यक दर्शन होगा, दर्शन मोहने का क्षय होगा ही होगा। जब भी क्षायिक चारित्र होगा, चारित्र मोहने का क्षय होगा ही होगा। तो निमित्त वहां पर कर्म है, कर्म, और वो होगा ही होगा। वह अंतर निमित्त की बात थी।
बट ये स्थूल उदाहरणों से बहिरंग निमित्तों की तरफ से काम निकाल रहे थे हम। जिस निमित्त की उपस्थिति की बात है रियली वो अंतर निमित्त की बात है, बहिरंग नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? कितने जनों को कोई प्रश्न है? आप भी पूछिए, आपका हाथों पर है, बोलिए। अंतरंग निमित्त में भी उस सम्यक दर्शन होने के बाद ही तो वो क्षय नहीं 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 नहीं, बाद और पहले नहीं, दोनों कार्य एक साथ होते हैं। कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला, एक साथ both the things happen on this। कौवा पहले बैठता है कि शाखा पहले टूटती है, वहां पर तो कदाचित ये हो सकता है वो बैठा है और 2 मिनट के बाद टूट गई। मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, बस उसका बैठना और इसका टूटना सेम। उदाहरण एक देश हो सकता है, बट वहां पर क्षय होना और यहाँ पर क्षयिक भाव होना सेम टाइम। यहाँ पर उपशम होना कर्म का या औपशमिक भाव होना सेम टाइम। क्षयोपशम होना कर्म में या क्षयोपशमिक भाव होना सेम टाइम। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो मतलब एक समय में 2 कार्य हो सकते हैं। 2 द्रव्य ही अलग अलग है। एक समय में तो अनंत कार्य हो रहे हैं अनंत द्रव्यों में। साइंस रिजॉइस बोलो। वो आपने अन्याय नीति और हानि से कुछ तो बोला। हाँ, उसको थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ देते हैं। वो बस मुझे इतना ही कहना था अभी। अच्छा पकड़ा इन्होंने, इनको 2 पॉइंट दे दो भैया। मैंने अभी ये कहा था कि सदा सुखदास जी रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में ये कहते हैं, जिन जीवों को करोड़ों वर्ष हो गए हैं स्वाध्याय करते करते फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, उन सब का कारण अन्याय अनीति अभक्ष जानना। वहां पर मुझे मुद्दे की बात तो इतनी सी कहनी थी। क्या कहनी थी? क्या कहनी थी? हाँ, निमित्त का हर जगह उन्हें निमित्त नहीं मिल रहा। निमित्त तो मिल रहा है, फिर भी काम कहाँ हो रहा है? निमित्त कहाँ बलवान है? वहां पर तो इतना ही सिद्ध करना था। बट अन्याय नीति की बात इसलिए कह रहा हो क्योंकि वे लोग चोरी चपाटी अभी भी छोड़ते नहीं है, सत्य व्यसन अभी भी छोड़ते नहीं है। तो उनके लिए सुनना तो रोज का एक प्रोग्राम होता है। कळतंय त्यांना कळतंय पण वळत नाही। ते आहेत कुत्र्याचे शेपूट। समझ में आया? वो पाइप डाले तो उतना सीधा रहते तो प्रवचन के टाइम में सीधी हो जाती उनकी पूंछ। फिर पाइप हटाए प्रवचन का तो पूंछ वैसी की वैसी टेढ़ी हो जाती है। समझ में आया? और ऐसा तो संभव नहीं कि कुत्ते की पूंछ में पाइप बांधे रहो भैया, अभी ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस दलील को ऐसे निगेट किया जा सकता है। देखिए अभी इस छंद को फिर से पढ़ेंगे, फिर हम तुरंत समाधान की ओर आएंगे। उपादान क्या कहते हैं वो देखेंगे। वैसे मैंने बोल दिया है क्या बोलना चाहिए उसको, लेकिन वो क्या बोलेगा ये तो अभी पता भी नहीं है मुझे। ठीक है, चलो देखो। गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलही, जो नर दूझे पाव बिन चलवे को आदि। ये कौन बोल रहा है? निमित्त बोल रहा है। अब उपादान क्या बोलेगा सुनिए ध्यान से। ज्ञान नयन क्रिया चरण दो शिव मगधार, उपादान निश्चय जहाँ तहाँ निमित्त व्यवहार। यहाँ पर कह रहे हैं आंखें भी मेरी और पैर भी मेरे, दोनों मेरे पास
श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ज्ञान और चारित्र दोनों से ही मोक्ष मार्ग हो जाता है कहते हैं। और जब ये दोनों चीज है, तुम दोनों की बात कर रहे थे ना, लो मैं भी दोनों की बात किए देता हूं। लेकिन तुम दोनों में किसकी बात कर रहे थे? किसकी बात कर रहे थे? निमित्त और उपादान। और मैं दोनों में से किसकी बात कर रहा हूँ? मैं दोनों उपादान ही की बात कर रहा हूँ। पर दोनों में कौन उपादान लिए? एक ज्ञान लिया है और एक चारित्र लिया है। आँख के स्थान पर ज्ञान और चारित्र के स्थान पर पैर, क्योंकि पैर के स्थान पर चारित्र ठीक बैठता है। चरण कहते ही है ना पैर को, इसीलिए। और आँख को ज्ञान का उदाहरण दिया ही जाता है, इस न्याय से बोला जा रहा है। तो एक सूत्र भी है प्रसिद्ध, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, उसका यह अर्थ है। हालांकि यहाँ पर श्रद्धा भी शामिल समझना, और कहना ये चाह रहा है उपादान, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, और वो मैं अकेला कर सकता हूँ। ये तीन मेरे ही गुण हैं, इसके लिए तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। उपादान निश्चय जहाँ तहाँ निमित्त व्यवहार। उपादान ही निश्चय होता है और निमित्त व्यवहार हो जाता है, प्रकृति हो जाता है। यहां तक कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट होगा तो वे पूछ सकते हैं। है किसी को डाउट? बोलिए। हाँ, इनको और एक पॉइंट दे दो भैया। और एक सूत्र बोला, कौन सा सूत्र बोला मैंने? वाह 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 वाह। जन हो, केवल दो जन छोड़कर सब बोलेंगे। बोलो। ज्ञान। अरे वाह वाह वाह। ज्ञान क्रिया भय मोक्ष। वाह वाह वाह। अभय, अभय तो यहाँ बैठा है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इन्हें दे दो एक पॉइंट। बढ़िया। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया का जोड़ा मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वैसे आज तक क्या पढ़ा था हमने? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। आज कह रहे तुम दोनों मिलकर मोक्ष होगा, तो सच्ची बात कौन सी है बच्चों? हाथ ऊपर करिए, सच्ची बात कौन सी? बोलो कैसे? पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैसे? अभी खड़े रहने वालों में से कोई बोलेगा? चलो आप तो बैठ जाओ शांति से। इसमें श्रद्धा गर्भित हो गई। जब चारित्र, अरे कभी तो यहां तक कहेंगे चारित्र ही धर्म है, तब क्या करेंगे? समझे? कभी कहते श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता धर्म है, कभी कहते ज्ञान और चारित्र धर्म है, मोक्ष मार्ग मतलब धर्म। कभी तो ये कहेंगे चारित्र अकेला ही धर्म है। एक कहे, दो कहे, तीन कहे, एक दूसरे रूप सब शामिल समझना, एक में तीनों शामिल समझना, क्योंकि चारित्र श्रद्धा और ज्ञान के बिना होता भी नहीं है। हमने कहा, स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा ठंड बजना चालू हो गई है। क्या बज रही? ठंड बजती है क्या कि ठंड लगती है? बहुत जोर से बजती है क्या? कान ढक लो फिर। ठंड बजती है तुमको, फिर क्या होती है? ठंड लगती है भैया। बजने को क्या है उसमें? क्या कान से सुनते हो क्या ठंड को? ठंडी वास्तु को हिंदी में आप कहते हो ठंड बज रही है। ठीक है। प्रिंसिपल ने कहा ठंड बढ़ रही है, कल से सभी जन स्वेटर पहनकर आएंगे।
इसका मतलब क्या? बच्चों को ठंडी नहीं लगनी चाहिए इसलिए कल से शट अप, बोलो बोलो, खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, बोलो उसमें खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। उसमें इतना टाइम है, चली गई ट्रेन आ गई। चलो बोलो। हाँ वो निमित्त चलो चलो चलो। इधर क्रिया की तरफ से चलो स्वेटर पहन कर आना मतलब अंदर के कपड़े तो पहन कर आना ही है। मुझे एक जन आएगा केवल स्वेटर पहनकर, अरे पैंट नहीं पहनी है, ये क्या आपने कहा तो स्वेटर पहन कर आना। अरे स्वेटर मतलब ऊपर अंदर के कपड़ों पर स्वेटर पहन कर आना। कपड़ों की बात क्यों करेंगे हम, उसके बिना स्वेटर थोड़ी पहना जाता है। चल 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 बिठाओ इसको ऑटो में, फिर से जाने दो इसको। और पीछे चारित्र धर्म है मतलब चारित्र के अंदर श्रद्धा और ज्ञान तो है ही बनियान और शर्ट। समझ में आ रहा है? जब एक की बात करते हैं तो बाकी की बातें शामिल समझना चाहिए थी तुम्हें। गर्वित होती है बातें, ये कहने की जरूरत होती नहीं है। बैठिए। राहत इंदौरी का नाम कितने जन ने सुना है? राहत इंदौरी शायर हुए, शायर। चल बस है, नाम सुना है? वैसे सुना है। एक बार उन्होंने शेर शायरी करते थे, अच्छी करते थे, कॉमेडियन भी रहते ही है शायर थोड़े बहुत। तो एक बार एक शेर बोला उन्होंने, शायरी की। शायरी करते करते हुए बोले, यह सरकार बड़ी भाषण है। दूसरे दिन उनको FIR दर्ज हुई, पुलिस थाने में उनको ले गए। पुलिस ने उनको पूछा, आपने कल ऐसा कहा सरकार भ्रष्ट है, फ्रॉड है? हाँ कह रहे, मैंने कहा। ऐसे कैसे कह दिया? मैंने भारत सरकार के बारे में थोड़ी बोला है। पाकिस्तान की सरकार हो सकती है, बांग्लादेश की सरकार हो सकती है, अमेरिका की सरकार हो सकती है, चाइना की सरकार हो सकती है। पुलिस ने कहा, हमें बेवकूफ समझते हो तुम? हम सब जानते हैं भारत की सरकार भ्रष्ट है, तुम और किसी के बारे में बोल ही नहीं सकते। वो गर्वित थी ये बात। वो अपना किस्सा सुनाते, स्वेटर पहनकर आना मतलब अंदर के कपड़े तो होंगे। चारित्र धर्म है मतलब श्रद्धा और ज्ञान तो के बिना तो चारित्र होता भी नहीं। ज्ञान और चारित्र का मतलब श्रद्धा के बिना ज्ञान कहाँ सम्यक होता है? समझ में आया? राम को वनवास मिला का तात्पर्य तीनों को वनवास मिला, ये समझ लेना चाहिए तुम्हें। क्योंकि राम के बिना न लक्ष्मण रह सकते, सीता भी नहीं रह सकती है। सीता जितनी नजदीक है राम के, लक्ष्मण और भी नजदीक है राम के। तू तो अभी अभी आई है, हम तो जन्म से ही है साथ में। बहुत प्रेम होता है इनके बच्चों। बलभद्र और नारायण का बहुत प्रेम होता है आपस में। ऊपर पढ़ के देख लेना, 9 जोड़े जितने भी हुए हैं सब ऐसी ही लाश ढोते हैं अपने भाइयों की। बलराम नारायण की लाश ढोते, इतना प्रेम रहता है। खैर दूसरा छंद भी देख लेते हैं, टाइम हो रहा है अपना, केवल पढ़ते हैं। उपादान निज गुण जहाँ ता निमित्त पर होय, भेद ज्ञान परमाण उपादान अपना गुण होता है, अनिमित्त पर होता है। प्रोसेस में केवल भेद विज्ञान ही तुम्हें करना है। भेद ज्ञान प्रमाण विधि, प्रमाण मतलब उतना ही, तुम्हारा पुरुषार्थ उतना ही है। कितना? भेद विज्ञान। ये ज्ञानी ही लोग समझते हैं। बाकी शरीर की क्रिया आदि ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, यह ऑटोमेटिकली होता है। आज बस करते हैं
प्रश्न उत्तर भी होने हैं, तो आज बस करते हैं। ओम नमः। चलिए।